हमारा विषय है, वो विषय हमारा जो है, मृत्यु से ना डरे। क्योंकि इसका डर हर किसी को है, और इसका डर हर किसी को होने के कारण इससे हर कोई घबराता है, और उससे बचने के लिए अलग अलग रीति से अलग अलग उपायों को ढूंढता है। बाइबल बताती है, यूहन्ना की पुस्तक 11 उसके 25 में, पेज नंबर 148, यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। ये संसार है, और इस संसार में से जाना हर दिन किसी न किसी को है। क्योंकि जब से ये कोरोना का महाकाल आया, तब से हम, जिस समय से हमने प्रार्थना शुरुआत किए, उस समय से लेकर आज तक के, ये दूसरी लहर तक के सब लोग सुरक्षित रहे। बस हमारे बीच में हमारे रणबीर सिंह अंकल वो नहीं रहे, इस बात का हमें दुख है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर उन्हें निगल ली गई। लेकिन फिर भी ये कोरोना का जो दूसरा आक्रमण है, ये मसीह लोगों पर है, और इसमें कई प्रभु के लोग भी चल बसे। जो छोड़ के चले गए, वह अपने दुख को छोड़कर चले गए, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में वो शांति पा रहे हैं। वो अपने दुख को छोड़ करके चले गए, लेकिन कोई जवान चले जाए, घर का मुखिया चले जाए, तो वो घर जो है वह तहस और नहस हो जाता है। उसके परिवार के लोगों को चाहे जैसे भी जीना हो, वो जीते हैं। लेकिन फिर भी वो इस संसार के दुखों को छोड़ करके वो चले गए, और परमेश्वर के राज्य में वो शांति को पा रहे। मैं इस बात को बोलूंगा। बाइबल बताती है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। यानी यीशु ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, और और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाए तो भी वह जिएगा। यानी यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला यदि वो मर भी जाए इस संसार से, तो फिर भी वो जिएगा, और उसे अनंत जीवन वहां पर मिलेगा। इस बात को बाइबल हमें बताती है। मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कहना चाहता हूं, लोग कोरोना से कम और डर से ज्यादा मरे। एक बार जो व्यक्ति मर जाता है, और मृत्यु से वो जी उठने के बाद वह कभी भी नहीं मरेगा, क्योंकि उसे परमेश्वर का स्वर्ग राज्य ग्रहण होगा। लेकिन किसे? जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करे, उसी को उसके राज्य का ग्रहण, उसके राज्य में ग्रहण होगा। मैं एक उदाहरण देता हूं। गहरी नींद में सोते तो हम हैं, लेकिन उस नींद में हमें पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है हमारे साथ में, क्या नहीं करके। क्योंकि वो सुकून की नींद होती है। जब नींद से जागते हैं तो हमें बड़ी शांति मिलती है। वैसे ही मसीह लोगों के साथ होना ऐसा ही तय है। जब वो जिलाए जाएंगे, उस नींद से वो जगाए जाएंगे, तो उनके जीवन में अनंत आशीषों के वो वारिस होंगे। इस बातों को हमने बाइबल से सीखा है। मैं और आप जिंदा है, हम परमेश्वर के हाथ में है। मरने के बाद भी हम परमेश्वर के राज्य में होंगे, इसीलिए हम ना डरे। हमारे जीवन की डोर जमीन और आसमान के परमेश्वर के हाथ में। मैं कहना चाहता हूं, कुछ लोगों की डोर जो है उनके हाथों की लकीरों में रहती है, लेकिन हमारी जो हाथ, जीवन की जो डोर है, वो डोर उस जीवित परमेश्वर के हाथों में है। इसीलिए हम ना डरे। हम ना डरे, हम लड़ेंगे, इस दुष्ट कोरोना को हराएंगे। घुटना टेकर हम प्रार्थना करेंगे। और मृत्यु तो सबको आना तय है, लेकिन समय से पहले हम में से कोई भी ना जाएगा। समय से पहले हम में से कोई भी नहीं जाएगा। जन्म का जो समय है, वो आजकल इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई कि डॉक्टर बताता है, सीजरिंग कब करना है उसकी तारीख मिल जाती है।
डिलीवरी कब होना है उसकी तारीख हमें पता हो जाती है, लेकिन मृत्यु के बारे में हमें कोई नहीं बता सकता। ध्यान रखो, जब जब बच्चा माता के गर्भ में आता है, उसका ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर भी जन्म की तारीख बता देगा। इस डेट को सीजरिंग करना है वो भी बता देगा, इस डेट में नॉर्मल डिलीवरी होने वाली ये भी बता देगा। लेकिन मृत्यु की तारीख कोई नहीं बता सकता। और यदि कोई बता सकता है तो उसे जरूर जो पूछते हैं और पूछ लो, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई मृत्यु की तारीख नहीं बता सकता, और बताने वाले सिर्फ झूठ बताते हैं। क्योंकि मृत्यु के बारे में हमें नहीं बता सकती, और मृत्यु की तारीख को कोई नहीं बता सकता, सिर्फ परमेश्वर ही जानता है। जीवन और मृत्यु सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ में है। हम सिर्फ इंसान से नहीं, कोरोना से नहीं, भयानक बीमारियों से नहीं, लेकिन हम जो डरे परमेश्वर से डरे, उसके वचनों से डरे, उसके वचनों से डरे। मैं एक घटना बताता हूं। मैं एक फैमिली में जाता था, और वो फैमिली, अब वो भले ही पूरे शरीर से रोगी होंगे लेकिन अपने आप को हाई क्लास समझते थे। अब उनके क्वालिटी के हमारे कपड़े नहीं है, उनके क्वालिटी के हमारे पास में जूते नहीं है, और उनके क्वालिटी का हमारे हाथ में घड़ी नहीं है। वो सिर्फ सुनते थे परमेश्वर के वचन, और उनको इंसान की कोई कदर नहीं, इंसान की कोई कदर नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, यदि परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं, और परमेश्वर के वचनों का हम रिस्पेक्ट ना करें, भले ही थोड़ा समय अच्छा जाएगा, लेकिन आने वाले समय में दुख और तकलीफ ही होना तय है। मैं, मेरी काकू भी है, मैं उनको उनसे उनके साथ में कई बार इस बात को मैं शेयर किया, और एक बार तो मैं मैसेज के अंदर बोला भी था। वचन को पसंद करते हैं, लेकिन वचन सुनाने वाले को पसंद नहीं करते। इस विषय में मेरे मान के काकू से 2-3 बार डिस्कस किया, और उन्हीं ने मुझे उस परिवार में भी कई बार भेजा। फिर भी वो परिवार विलास जानता है, भाई अनिल जानता है, हम एक बार उनके साथ में भी वहां पर गए थे। लेकिन क्या होता है, यदि हम परमेश्वर के वचनों का रिस्पेक्ट करते हैं तो उसके दास का भी रिस्पेक्ट करें। ये चीज वहां पर हमने देखा है। इसीलिए हम किसी इंसान से ना डरे, लेकिन परमेश्वर से डरे, क्योंकि मृत्यु की डोरी उसके हाथ में होती है। ये दो प्रकार की मृत्यु है, एक है शारीरिक मृत्यु और आत्मिक मृत्यु। शरीर में आदम जो था, वो हवा के बहकाने के बाद उसने फल खाया, लेकिन वह नहीं मरा, लेकिन परमेश्वर की संगति से वो अलग हो गया था। वो मरा नहीं। उसकी जो मृत्यु थी, जो परमेश्वर के साथ हर दिन की संगति थी, वो परमेश्वर के साथ उसकी हर दिन की संगति नहीं, लेकिन वो संगति उससे टूट गई। जो आत्मिक मेल मिलाप था, उसके कारण उसका संपर्क परमेश्वर के साथ में वो टूट गया। वो शरीर से नहीं मरा, लेकिन आत्मा से वो मर गया। मैं कहना चाहता हूं, शारीरिक मृत्यु जो है ये परमेश्वर का प्लान है। मती की पुस्तक 3 उसके 19 के अनुसार, मती 3 उसके 19 में लिखा हुआ है, और मैं गलत पढ़ रहा हूं, उत्पत्ति 3:19 है, सॉरी, मती नहीं, उत्पत्ति 3 उसके 19 में। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसके 19 वचन में यहां पर बाइबल कहती है, अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकल गया है, तो तू मिट्टी तो है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। गीत गाने वाले ने बहुत अच्छे से गाया, ये माटी के पुतले इतना अपने शरीर के ऊपर गुमान ना कर। क्योंकि शारीरिक मृत्यु ये परमेश्वर का प्लान है, और शारीरिक मृत्यु मिलना तय है, क्योंकि वो परमेश्वर
उस शारीरिक मृत्यु को इसलिए देता है कि मनुष्य पाप में पड़ गया, क्योंकि वो पापी से प्रेम करता है लेकिन पाप से घृणा करता है। तो ये मिट्टी का शरीर है और मिट्टी में जाना इसको तय है। ये परमेश्वर का प्लान है और परमेश्वर जो प्लान करता है वो अपनी योजना के अनुसार करता है। आगे लिखा है, आत्मिक मृत्यु परमेश्वर का प्लान नहीं है, शारीरिक मृत्यु परमेश्वर का प्लान है। मनुष्य मिट्टी तो है और मिट्टी में मिलना उसका काम है। ये जो आत्मिक मृत्यु है ये परमेश्वर का प्लान नहीं है, लेकिन ये आत्मिक मृत्यु जो है ये शैतान का प्लान है। इसको हम पढ़ते हैं बाइबल में, एजकेल नबी की पुस्तक, एहजकेल की पुस्तक, उसका 18वां अध्याय, एहजकेल 18वां अध्याय उसके 23 वचन में, एहजकेल 18वां अध्याय उसके 23 वचन में बाइबल कहती है, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं? क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? वो परमेश्वर किसी अधर्मी और पापी के मृत्यु से खुश नहीं होता, लेकिन यदि वो पाप से फिर जाए, पापों की क्षमा मान ले, तो वो परमेश्वर उससे खुश होता है। इसीलिए जो आत्मिक मृत्यु है ये परमेश्वर की ओर से नहीं, लेकिन ये आत्मिक मृत्यु जो है ये शैतान का प्लान है। ये शैतान का प्लान है। कई बार ऐसा होता है कि शरीर में जीवित है लेकिन आत्मा में वह मरा हुआ है। बहुत से लोग जो होते हैं उनकी आत्मा मर चुकी होती है, वो आत्मा में मरे होते हैं। शारीरिक मृत्यु एक बार, लेकिन आत्मिक मृत्यु बार बार। इब्रानी 9 उसके 27 में, इब्रानी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसके 27 वचन में बाइबल कहती है, जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। मनुष्य का एक बार मरना अब ये है, निश्चित है, और उसके बाद में चाहे वो धर्मी हो या अधर्मी हो, पापी हो या धार्मी हो, उसका न्याय होना निश्चित है। इसीलिए हमें मृत्यु से नहीं डरना है, हमें डरना है परमेश्वर के वचन से। इसमें लिखा है हमें मृत्यु से नहीं डरना है। इसके मैं कुछ कारणों को आपके बीच में बताऊंगा, और बहुत समय के हिसाब से इस मैसेज को भी हमें कंप्लीट करना है। इसलिए बाइबल कहती है, प्रभु ने हमें मृत्यु के भय से अलग कर दिया। इब्रानी की पुस्तक 2 अध्याय, इब्रानी 2 उसके 14 और 15 में बाइबल कहती है, इब्रानी की पुस्तक 2 अध्याय उसके 14 और 15 वचन में लिखा है, इसीलिए कि जब लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के बाद उसे जिसे मृत्यु की शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। यानी मांस और लहू प्रभु भोज लेने के द्वारा, प्रभु भोज कब लेते हैं? बपतिस्मा लेने के बाद। प्रभु भोज लेने के बाद में हम विजयी होते हैं, और उसके मांस और लहू खाने के बाद से हम शैतान को हरा सकते हैं, उसके ताकतों को हम कुचल सकते हैं। और बाइबल कहती है, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। यानी उन्हें वो छुड़ा लिया प्रभु यीशु मसीह ने। इसके द्वारा, लहू और मांस के द्वारा शैतान को कुचलने की ताकत हमें मिलती है। और आत्मिक मृत्यु, जो वो एक शब्द बोला गया था बार बार, उससे हमारी आत्मिक मृत्यु नहीं होती। मांस और लहू के द्वारा हमें जो है जयवंत जीवन मिलता है। मृत्यु के अधिकार से प्रभु आजाद हो गए, और मृत्यु के भय से उन्होंने हमें स्वतंत्र किया। हमारा प्रभु जो है मृत्यु से आजाद है, और बाइबल बताती है, मैं जो है मृत्यु से नहीं डरूंगा। हम जो है वो मृत्यु से नहीं डरेंगे। और दूसरा ये चीज है कि मृत्यु और अधलोक की कुंजियां हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास में है। ये मृत्यु और अधलोक की कुंजियां शैतान के पास नहीं है। ये प्रकाशित वाक्य
उसका पहला अध्याय, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसके 17 और 18 वचन में बाइबल कहती है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूं, और मृत्यु और अधलोक की कुंजियां ये मेरे पास है। यानी मृत्यु और अधलोक की कुंजियां प्रभु यीशु मसीह के पास है। और प्रभु यीशु मसीह मृत्यु पर जयवंत हुआ, और यूहन्ना को जब पतमुस नामक टापू में डाला गया था, वो अधमरा सा मरा पड़ा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस रेवलेशन को, इस प्रकाशन को, उस जो पतमुस नामक जो टापू था जिसके चारों ओर जल और जल ही था, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने ये जो बातें हैं यूहन्ना पर प्रकट की है। और इसमें सबसे बहुत अच्छी गहरी बात यही है, इसमें लिखा है, और मृत्यु और अधलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। मृत्यु और अधलोक की कुंजियां प्रभु यीशु मसीह की पे जीवन देने वाला परमेश्वर है। पतमुस नामक टापू पर प्रभु ने दर्शन देकर कहा, मृत्यु की चाबियां मेरे पास है, इसीलिए हम मृत्यु से ना डरे। जिसके पास में चाबी है उससे डरे। उसके जो सेवक उसके वचनों को सुनाते हैं उनका रिस्पेक्ट करें, उनसे डरे, ना ही मृत्यु से, ना ही मृत्यु से। तीसरी जो बात है, उसने हमें अनंत जीवन से आशीष दी है। यूहन्ना की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, यूहन्ना की पुस्तक 5वां अध्याय उसके 24 वचन में बाइबल कहती है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया है, और मृत्यु से पार होकर वह जीवन में प्रवेश कर चुका है, और उसी जीवन को आप पर उंडेल करके वो प्रभु आपको आशीष देना चाहता है। मृत्यु से पार होकर वह अनंत जीवन में गया। जिसने उसको स्वीकार किया वो मृत्यु से ना डरे, वो डरे उसके वचन से और उसके नाम से। चौथी बात है, मरे हुओं का अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। यानी बाइबल बताती है, जो मरे हुए लोग हैं उन पर प्रभु ने हमें अधिकार दिया। यानी बाइबल कहती है, मत्ती की पुस्तक उसका 10वां अध्याय, मत्ती 10 उसके 8 में लिखा है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने सेत में पाया है सेत में दो। यानी मरे हुओं को जिलाओ। परमेश्वर के सामर्थी नाम से उनको जिलाने का भी अधिकार हमें दिया है। इसीलिए मरे हुओं को जिलाने का जो अधिकार है प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। बाइबल कहती है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ। मृतकों के ऊपर हमें अधिकार है, मृत्यु पर हमें अधिकार मिला है। यही कारण है कि हम उससे ना डरे। आज मैंने परमेश्वर के ऐसे बहुत से वचनों के बीच से आपसे बात किया। इन वचनों को आपने लिखे होंगे तो अवश्य आशीषित होंगे। बाइबल बताती है, बाइबल बताती है मृत्यु से बचने के 5 रास्ते। अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ये है मृत्यु से बचने के 5 रास्ते। परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक सुने, और लिखा है वचन सुनने से हमें रुचि होना जरूरी है। यानी परमेश्वर के वचन को सुनना भी है और वचन को सुनने में हमें इंटरेस्ट भी होना चाहिए। नहीं तो सुन रहे और छोड़ रहे हैं। बाइबल बताती है, यूहन्ना की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, यूहन्ना 5 उसके 25 में, यूहन्ना की पुस्तक 5वां अध्याय उसके 25 वचन में बाइबल कहती है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आता है और अब है
जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे, यानी जो उसके वचन को सुनेंगे वो जिएंगे। इसीलिए उसके वचन को तन मन धन से शांति के साथ सुनना है और वचनों का हमेशा आदर भी करना है। ये पहला आशीष है कि मृत्यु से बचने के लिए हम क्या करें, उसके वचन को तन मन से सुने, उसके वचन को अधिक से अधिक सुने। दूसरी है, उसने मृत्यु को चुनौती दो, मृत्यु को चुनौती दो। पहला कुरंती उसका 15वां अध्याय उसका 55 वचन। पहला कुरंती 15वां अध्याय उसका 55वां वचन। मृत्यु को हमें चुनौती देना है। इसमें लिखा है 55 में, हे मृत्यु, पेज नंबर 243, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। यानी बोलना है कि हे मृत्यु, तुझे प्रभु यीशु मसीह ने हराया है, तू हमें और हमारे लोगों को निगल नहीं सकती। ये वचन को बोल बोलकर प्रभु हमारे यीशु मसीह ने मृत्यु को कुचल दिया, मृत्यु पर विजयी हुआ और उसका डंक कहाँ रहा। हमने 2 आशीष से देखी। तीसरी आशीष है, अपने मुंह से अंगीकार करे। भजन संहिता 118 उसका 17। भजन संहिता 118 उसका 17 वचन कहता है, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और अपने परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। मैं को चाहे मुझे कोविड वाले का फोन आए, कोई पेशेंट आईसीयू में एडमिट हो, किसी का ऑक्सीजन लेवल कम हुआ हो, मैं सबको ये मैसेज व्हाट्सएप करके भेजता हूं और कहता हूं कि मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और अपने परमेश्वर के कामों का प्रतिदिन प्रति समय मैं वर्णन करता रहूंगा। इसीलिए कहे, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। और बाइबल बताती है भजन संहिता 16 उसके 10 में, वह अपने भक्तों को सड़ने नहीं देगा और वही अपने भक्तों को अधलोक में जाने भी नहीं देगा। इसलिए बाइबल कहती है कि मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और अपने परमेश्वर के कामों का मैं क्या करूंगा, वर्णन करूंगा। इस प्रकार से अपने मुंह से हमें अंगीकार करना है। हम आते हैं चौथी आशीष को में कि प्रभु भोज में हम भाग ले, मृत्यु का रास्ता खत्म हो जाएगा और खुद ही रोटी तोड़कर खाए। प्रभु यीशु मसीह ने कुरंथियों की पुस्तक के अनुसार उसके शायद 15 या 16वें अध्याय के अनुसार जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज दिया तो उन्होंने रोटी लेकर तोड़े और उसके बदन को तोड़ करके कहा और दाखरस को लहू, जो है संसारिक रूप से वो दाखरस था, लेकिन उस दाखरस को लहू बना करके उन लोगों ने वहां पर पी लिए। इसीलिए वो चीज लेते रहो। यूहन्ना की पुस्तक 6वां अध्याय उसका 57 वचन, यूहन्ना 6 उसका 57। यहां पर बाइबल कहती है यूहन्ना 6 उसके 57 में, जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। उसके रोटी खाने से, उसके बदन को तोड़ने से और उसके मांस और लहू को खाने से हम क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे। इसीलिए हर विश्वासी के लिए प्रभु भोज है, ये बेस्ट विधि है जीवित रहने के लिए। और लिखा है कि वो जो रोटी को तोड़कर खाएगा वो जीवित रहेगा। और 5वीं आशीष ये है, सुसमाचार सुनाओ, सुसमाचार सुनाओ। 2 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसके 10 वचन में, 2 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसके 10 वचन में बाइबल कहती है, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। यानी प्रभु यीशु मसीह जो है उसने मृत्यु का नाश किया, तो इसीलिए हम जीवित हैं तो उसकी महिमा करें। हम जीवित हैं
तो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करें और सुसमाचार प्रचार करके उसकी महिमा जो है अपने शब्दों से बोले, अपने ओठों से बोले और उसके सुसमाचार को प्रचार करें। हमारा काम है यीशु मसीह का नाम सुनाना, प्रभु धार्मिक रीति से वो पानी का बपतिस्मा लें, प्रभु बोझ ले और वो प्रभु बोझ लेने के द्वारा अमरता को धारण करेंगे और हम ना डरे। आज का वचन ये सिखाता है कि हम ना डरे, उसको आना है वो आती रहे, लेकिन उस मृत्यु और अधलोक की कुंजिया जिस परमेश्वर की आप और मैं आराधना करते हैं, उस यीशु की आप और मैं आराधना करते, उसके पास में मृत्यु और अधलोक की कुंजिया है। वो अपने भक्तों को सड़ने ना देगा। वो एक उसका वचन साफ कहता है कि मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और अपने परमेश्वर के कामों का सदैव वर्णन करता रहूंगा। इस वचन का आप अंगीकार करें और इसके द्वारा निश्चय प्रभु आपको आशीष दे।